Hello friends, I am Pooja Thakur and welcome back to my channel English Mania Academy. So दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि द एज ऑफ शेक्सपियर है, जो 1564 से लेके 1660 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। और इसमें हम क्या करेंगे, एज ऑफ शेक्सपियर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के लगभग 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उन सभी 25 क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस के अलावा जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और बन सकते हैं या इस बार पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा जो नेट जेआरएफ एनवीएस केवीएस डीएसएसबी एलटीएस सेट या लेक्चरशिप के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। सो दोस्तों जो शेक्सपियर हैं, जो विलियम शेक्सपियर जिन्हें हम जानते हैं वो कौन थे, जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट थे, एक एक्टर थे एंड ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। सो ये इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी जाना जाता है। सो आइए इनको हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के साथ और अच्छी तरह से जानते हैं। सो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड। सो दोस्तों यहाँ एलिजाबेथन एज क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो शेक्सपियर है वो एलिजाबेथन एज के थे। सो एलिजाबेथन एज कब से कब तक था, इसकी अगर बात करें तो हमारा ये आंसर होगा 1558 से 1603 तक था। सो ये जो एलिजाबेथन एज है इसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो टाइम था ये एकदम इसे लिटरेचर की यू कैन से हाइट ऑफ रेनेसेंस माना जाता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से रेनेसा आ गया था और फुल फ्लावरिंग हो गई थी इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश पोएट्री की, सब कुछ बहुत अच्छा वर्क और सभी के वर्क्स वगैरह आने लग गए थे। ठीक है, सो ये इसका आंसर है 1558 से 1603। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। अब हमें यहाँ देखना है कि डज नॉट बिलोंग, जो एलिजाबेथन एज को बिलोंग नहीं करता था। सो जैसा कि आपको पता है शेक्सपियर करते थे, ठीक है, शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के हैं, इनके साथ ही साथ हमारे मार्लोव है वो एलिजाबेथन एज के हैं और बेन जॉनसन है ये भी एलिजाबेथन एज के हैं। और दोस्तों जो जॉन मिल्टन है ये एलिजाबेथन एज के नहीं है, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर के बाद आए थे और ये कॉमनवेल्थ पीरियड में आए थे 1649 से 1660 के बीच में, जिससे कि प्यूरिटन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ मैं आपको और भी कई चीज़ें बताऊंगी जो कि इससे रिलेटेड हैं। जैसा कि जो फर्स्ट फोलियो है ये क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज है जिसमें कि शेक्सपियर के कई प्लेज को पब्लिश किया गया था, जो कि 1623 में किया गया था। और इसमें एज यू नो कि शेक्सपियर की टोटल 37 प्लेज है, लेकिन फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेज को प्रिंट किया गया था। एक जो प्ले है द प्रिल्यूड उसे नहीं लिया गया था, उसके अलावा 36 प्लेस को इस पर प्रिंट कराया गया था। सो दोस्तों अगर यहाँ फर्स्ट फोलियो की बात आ रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट फोलियो जो है वो कब पब्लिश हुआ था। तो ये आंसर हमारा होगा 1623। अब टोटल कितने फोलियोज प्रिंट हुए थे, तो शेक्सपियर के टोटल 4 फोलियोज प्रिंट हुए थे, जिसका फर्स्ट फोलियो 1623 में हुआ था, सेकेंड फोलियो 1632 में हुआ था, और अगर आप थर्ड फोलियो की बात करें तो ये होगा 1663 एंड जो फोर्थ फोलियो होगा वो 1685 में हुआ था। सो दोस्तों ये चारों फोलियो का है, ये थर्ड फोलियो हो गया 1663 एंड फोर्थ हो गया 1685। सो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। सो जो टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर की प्ले है इसमें प्रॉस्पेरो कौन था। प्रॉस्पेरो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉस्पेरो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, उसका प्रोटैगनिस्ट था, एक मेन कैरेक्टर था जो कि ड्यूक था कहाँ का, मिलान का। वो मिलान का राजा था, बट जो उसका ब्रदर था एंटोनियो, उसका ब्रदर है, उसे धोखे से एक आइलैंड पे छोड़ आता है उसकी 12 साल की बच्ची के साथ मरने के लिए। तो यहाँ पे उसे धोखा देता है, वो किस तरीके से अपने राज्य को वापस पाता है उसकी ये पूरी स्टोरी है। सो हियर द आंसर इज मिलान। ठीक है, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट।
सो यहाँ शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं, वो 37 प्लेज हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया भी था। अगर सोनेट्स की बात करें तो 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, होलफुलनेस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, विच प्ले? सो होलफुलनेस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि एक यू कैन से कि ये एक लोकल स्कूल के टीचर थे, एक पेंडेंट टाइप के पर्सनालिटी थे, मतलब रूढ़िवादी टाइप की पर्सनालिटी थे, और लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इनकी लर्निंग एबिलिटीज़ की वजह से एंड लैंग्वेज एबिलिटीज़ की वजह से इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो इनका भी कई रोल रहा है किस प्ले में? सो ये हमारे लव स्लेबस लॉस्ट प्ले में इनका रोल है। सो आइए देखते हैं, आंसर इज डी। Now 7th, name the play in which Shakespeare had written, it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये और भी लगभग 9-10 लाइन्स का ये पूरा एक पैराग्राफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई लाइन पूछ लिया जाता है हर बार, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लाइन्स है ये मैकबेथ ने बोला है जब उन्हें अपनी वाइफ की मरने की उनके डेथ की खबर उन तक आई थी। तो इस लाइन को यहाँ पे इट जो है ये सिंबलाइज करता है लाइफ को। उन्होंने लाइफ के लिए कहा है कि लाइफ एक ऐसी कहानी है जो कि किसी इडियट ने बोली है, किसी इडियट ने सुनाई है, और ये कैसी है, ये फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी है, जो कि कुछ भी सिग्निफाई नहीं करती, कुछ उस सिग्निफिकेंस जो उसका है वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो ये लाइंस स्टेज पे बोलते हैं और अपने ऑडियंस को कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर लाइफ ही ऐसी है कि वो कुछ भी सिग्निफाई नहीं करती, उसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, तो मैंने जो गलतियाँ की हैं वो भी यूज़लेस है, वो भी नहीं मानी जानी चाहिए, है ना। कुछ इस तरीके से वो जो ऑडियंस है उन्हें एक मैसेज देते हैं, ठीक है। सो ये जो लाइन्स है इट इज़ सेड बाय मैकबेथ। Now question number 8, who among the following was not a university wits? So दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेज़ है ये कुछ 7 यू कैन से राइटर्स थे जिनको ये फ्रेज़ जिनके लिए मतलब कहा गया है, वो टोटल 7 राइटर्स थे, और जो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। उनमें से मैं आपको नाम बता देती हूँ कौन कौन है। वो 16th सेंचुरी के प्ले राइट्स थे, तो वो है जॉन लिली, थॉमस लॉज, थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो एंड उनके अलावा हमारे यहाँ पे सामने देख सकते हैं रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश एंड जॉर्ज पेन। सो ये 3 और बाकी 4 जो है ये सारे राइटर्स हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के हैं। फ्रांसिस बैकन नहीं थे, ठीक है। सो इसमें हमें वॉज नॉट ढूंढना है, तो फ्रांसिस बैकन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी विट्स के यू कैन से मेंबर नहीं थे, उनमें नहीं आते हैं, ठीक है। 7 पर्सन्स पे ये नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? So 6-line stanza में इनमें से कौन सा प्ले है, कौन सा वर्क है जो नॉट प्ले, कौन सा वर्क है जो शेक्सपियर ने लिखा है? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वर्क है विनस एंड एडोनिस। विनस कौन है? विनस एक गॉडेस ऑफ लव है, और एडोनिस जो एक हैंडसम यंग मैन है। इस पर दिखाया है कि विनस किस तरीके से एडोनिस को पाना चाहती थी और उनके लिए कितना लव था उसको विनस के अंदर। एडोनिस के लिए ये दिखाया गया है। ये एक नैरेटिव पोएम है जो कि 1593 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये एक वर्स फॉर्म में है, और ये सेस्टा रिमा है। सेस्टा रिमा में 6 लाइन की स्टैंजा है, जिसमें ए बी और सी करके इसमें हमारे राइम स्कीम बनती है, जो क्वार्ट्रेन 1 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट का होता है। जैसे कि आपको पता है कि शेक्सपियर के प्लेज में एक लास्ट में एक कपलेट ज़रूर होता है, तो सी हमारा कपलेट यहाँ पे हो गया, और ए बी हमारे यहाँ पे क्वार्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे इसका 6 लाइन स्टैंजा है, तो आंसर इज विनस एंड एडोनिस। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? सो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, हैमलेट जो 1602 ये करेक्ट है, 12th नाइट्स ये भी करेक्ट है, 1601 में है। द टेम्पेस्ट ये भी करेक्ट है। दोस्तों गलत क्या है? सिम्बलिन गलत है, ये 1608 में नहीं हुआ था, ये हुआ था हमारा 1611 में। सो ये जो है मिसमैच्ड है, सो आंसर इज सी। आंसर सी है, ये सब आंसर नहीं होंगे बिकॉज ये क्या है, ये करेक्ट है।
हमें जो रॉन्ग है, जो पेयर सही नहीं है, उसे ढूंढना है। तो सिम्बलिन इज द करेक्ट आंसर है। नाउ स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन, सो स्ट्रैटफोर्ड का नाम आपने सुना होगा जब आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी शेक्सपियर की। तो वार्विकशायर है जो कि स्ट्रैटफोर्ड का एक विलेज है जहाँ पे शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ठीक है। Now who published the first life of Shakespeare in 1709? तो किसने फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर पब्लिश किया था 1709 में? सो दोस्तों वो आंसर होगा निकोलस रो। निकोलस रो ने फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर को पब्लिश किया था, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 18th सेंचुरी में ये एडिशन पब्लिश किया गया था। इसे 6 वॉल्यूम्स में निकोलस रो ने पब्लिश किया था और प्रिंट करने का काम किसने किया था? प्रिंटेड बाय टॉनसन, ठीक है। टॉनसन ने इसे प्रिंट किया था और निकोलस रो को फर्स्ट एडिटर ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 12th इज ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? इनमें से कौन सा प्ले है जो कि मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। उसके वहाँ पे वो चीज़ें बताई गई हैं, शो किया गया है। सो आंसर इज द मैरी वाइफ्स। ये क्या है? एक कॉमेडी है जो कि 5 एक्ट की है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा है एंड इट वाज रिटन बिटवीन 1597 एंड 1601, ठीक है। और इसमें ही लाइक इंग्लिश मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है, ओके। नाउ 14th question. Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary forms? So जो Merchant of Venice है, जो play है, ये किस literary form में है? So ये जो है ये tragic comedy के form में है। इसमें tragedy भी है, इसमें comedy भी है। ये 5 acts का पूरा play है जो कि 1596 से 1597 के बीच में लिखा गया था, ठीक है। So आंसर इज ट्रैजिक कॉमेडी। इसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्क हैज़ बिन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो शेक्सपियर का फर्स्ट हेयर माना जाता है? सो इसका आंसर होगा हमारा वेनस एंड एडोनिस, जो कि एक नैरेटिव पोएट्री है, ठीक है। नैरेटिव पोएम है जो कि 1593 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये डेडिकेट किया है शेक्सपियर ने अपने पैट्रन को, जो कि हेनरी रिड्सले हैं, उन्हें पूरा ये डेडिकेट किया है। वहाँ पे जब पोएम स्टार्ट होती है तो उसमें उन्होंने एक ब्रीफ डेडिकेशन लिखा भी है जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, वहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रॉपरली। सो ये आंसर इज वेनस एंड एडोनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस इज इन 3 पार्ट्स? इनमें से कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर का जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? सो फ्रेंड्स, हेनरी 6 जो हेनरी 6 है, ये प्ले हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो 1589 के आसपास लिखा गया था, ठीक है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जब उनकी लाइफ टाइम का, जब वो किंग हेनरी 6 के उसमें शासनकाल में रहते थे, तब उन्होंने ये लिखा था हेनरी 6। और उसके बाद मैं आपको बता दूं इन्होंने 3 पार्ट्स लिखे हैं और जो पहला और दूसरा पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो दिखाता है काफ़ी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाता है, और जो पार्ट 3 है वो दिखाता है हॉरर दिखाता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या सीन पैदा था, मीन्स कि शोज़ द हॉरर ऑफ दोज कॉन्फ्लिक्ट से उसका क्या असर हुआ लोगों पे, वो सब उसमें शो करता है। सो यहाँ पे आंसर इज हेनरी 6 जिसके 3 पार्ट्स थे, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट? इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हैमलेट के ट्रेजेडी जो हैमलेट प्ले है उसके नहीं हैं? तो इनमें से हमें कैरेक्टर्स पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आपको पता है कि ओफिलिया थी, क्लॉडियस भी था एंड पोलोनियस भी था। सो ओफिलिया कौन थी? पोलोनियस की डॉटर। पोलोनियस कौन है? एक ओल्ड कोर्टियर था, ठीक है। और क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस जो थे वो अंकल थे उसके, हैमलेट के, ओके। ये कैसियो है, ये कैरेक्टर हमारे हैमलेट में नहीं है। ये जो कैसियो कैरेक्टर है ये हमारे ओथेलो में है, ठीक है, जो कि एक सोल्जर का काम कर रहा था, एक सोल्जर बना हुआ था। तो कैसियो क्या है? ओथेलो का है। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, 17th का डी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स? सो
ये किसने कहा है? अभी मैंने आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बताया था, उसमें एक राइटर है, एक पर्सन है जिन्होंने कहा था। वो कौन है? वो है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स कहा है, ठीक है। और ये जो है रॉबर्ट ग्रीन है, एक इंग्लिश ऑथर है, ठीक है, और शेक्सपियर के बहुत ही प्रेडिसेसर हैं, उनके बाद ये आए हैं, जो कि ब्लैंक वर्स रोमांटिक कॉमेडी में लिखे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। आंसर इज 18th का बी। 19th क्वेश्चन, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ओके, देखिए यही सेम जो लाइन से हमने पीछे पढ़ा था कि वहाँ पूछा था कि ये लाइन्स किसने बोली है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये किस एक्ट से लिया गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट होता है, बस उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एक्ट 5 में है ये। तो correct answer is B, Act 5, Scene 5 of Macbeth. So these lines are uttered by Macbeth after he hears of Lady Macbeth's death, है ना। Lady Macbeth की डेथ के बाद इन्होंने ये लाइन्स वहाँ पे स्टेज पे बोली थी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विथ अ। अब आपको पता है, जैसे अभी मैंने बताया था, 6 लाइन स्टैंजा होता है, क्वाट्रेन होता है, कपलेट होता है। तो आपको क्या पता ही है कि सोनेट जो है उनका हमेशा कपलेट पे एंड होता है। 2 लाइन का एक जोड़ा होता है, एक के बाद 2 लाइन्स होती हैं, जो कि वो हर सोनेट में लास्ट में रखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो सो शेक्सपियर सोनेट एंड्स विथ अ कपलेट, है ना। हिज सोनेट हैज 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट and each having independent rhyme scheme, जैसे कि A B C D F E F and G, ठीक है। E F G, सॉरी, ऐसा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज। टोटल कितना शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं? सो आंसर इज 154। टोटल सोनेट्स उन्होंने 154 लिखे हैं, ठीक है। जो कि एक अगर हम देखें कि सोनेट 1 से लेके 126 जो है एक रिलेशनशिप बताता है किसी यंग मैन के साथ, शो करता है। विलियम शेक्सपियर को रिलेशनशिप वहाँ पे शो करता है। और 127 से लेके 154 तक का सोनेट जो है वो एक रिलेशनशिप शो करता है एक यंग मैन, सॉरी, एक विमेन के साथ, जो कि डार्क लेडी हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आंसर इज 154। इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर। अब हैमलेट में एक घोस्ट है, वो कितनी बार अपीयर हुआ है वो यहाँ पे बताना है। सो दोस्तों उस तरीके से तो यहाँ पे आंसर 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स प्रॉपरली वो स्टेज पे अपीयर हुआ था, ठीक है। और 5 टाइम्स ऐसा है कि वो स्टेज पे मतलब कि इनडायरेक्टली शो हो रहा था, कहीं से जैसे नहीं झांकते हुए दिखा रहा था, इस तरीके से दिखा रहा था, लेकिन जब प्रॉपर स्टेज पे वो सिर्फ 3 टाइम्स आया था, ठीक है। नाउ विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू। अब विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करता है? तो हमने शुरू में ही इसकी बात कर ली थी कि एलिजाबेथन एज के विलियम शेक्सपियर हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द कोट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, it droppeth as the gentle rain from heaven occurs in। so ये लाइन्स किस प्ले में अकर हुई है, लिखी गई है, आई है, वो आपको यहाँ पे बताना है। so दोस्तों These lines occur in The Merchant of Venice, ठीक है। ये The Merchant of Venice में आई है, अकर हुई है। और it occurs where Portia demands Shylock to be merciful, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Shylock से Portia डिमांड करती है कि आप थोड़ा सा दया दिखाओ, ठीक है। ये एक्ट 4 सीन 1 में ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। उससे पोर्शिया उन्हें एक अपील करती है शाइलॉक को कि आप प्लीज़ एंटोनियो की लाइफ को बख्श दे, उन्हें छोड़ दे, जैसे भगवान हम पे दया करता है उसी तरीके से आप एंटोनियो पे दया करिए। तो ये यहाँ पे इस तरीके से इस लाइन्स का मतलब है। और ये लाइन्स जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में किसने बोला है? पोर्शिया ने बोला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? सो विलियम शेक्सपियर अपनी बीमारी के कारण उनकी डेथ हुई थी, वो कब हुई थी? So the answer is April 23, 1616, and he was buried in the chancel of the Holy Trinity Church,
2 days आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, अपने डेथ के 2 दिन बाद ये इन्हें ट्रिनिटी चर्च में दफना दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये विलियम शेक्सपियर का ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी इसका ले आऊँगी जिसमें कि हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Thank you for watching.